Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में यहाँ पर हम मशीन इनपुट आउटपुट का जो हमारा बेसिक का वीडियो था उसी को कंटिन्यू करेंगे और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, इसका बनाने का अप्रोच देखेंगे और मशीन इनपुट आउटपुट कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम आसानी से यहाँ पर क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है, बिना कंफ्यूज हुए। वो चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा अप्रोच क्या होगा, हमारा तरीका क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही आपके पास ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सबसे पहले दिमाग में हमारा क्या चलना चाहिए। तो देखिए, इनपुट है आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमको कुछ स्टेप्स दिए हुए, तो टोटल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल 9 स्टेप्स दिए हैं और लास्ट में लिखा है 10 स्टेप्स दिए हैं और लास्ट में हमको लिखा हुआ है कि स्टेप 10 इज द फाइनल आउटपुट। तो ये जो स्टेप 10 है ये फाइनल आउटपुट है। सबसे पहली बात क्या होती है, जब भी आपके पास इनपुट दिया रहेगा, अब यहाँ पर टोटल 10 स्टेप्स लिए हैं, स्टेप 1 2 3 अप टू लास्ट स्टेप 10। सबसे पहले हम स्टेप 1 देखेंगे, देन स्टेप 2 देखेंगे, देन हम डायरेक्ट लास्ट स्टेप देखेंगे। क्लियर? अब देखो, हमारा यही अप्रोच होना चाहिए। स्टेप 1 में यहाँ पर हम इनिशियल चीजें समझ में आएगी कि भाई यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, हमको यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में मशीन इनपुट आउटपुट के प्रोसेस को समझना, प्रोसेसिंग क्या हो रहा है उस चीज को समझना। क्लियर? अब प्रोसेस क्या है, देखो यहाँ पर स्टेप 1 में लेफ्ट साइड में क्या आ गया, 24। अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे फर्स्ट प्लेस तो वो किसका है, 24 का। और अगर हर एक स्टेप को अगर आप ध्यान से देखें, स्टेप 1 हो, 3 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, फर्स्ट लेफ्ट साइड में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो कौन सा है, तो 24 है। क्लियर? तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ये जो मुझे अरेंजमेंट दिख रहा है ये फिक्स्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अभी शिफ्टिंग तक आए नहीं है, हम फिक्स्ड अरेंजमेंट से क्वेश्चन देख रहे हैं। क्लियर? तो देखो स्टेप 1 यहाँ पर हमको पता चल गया कि भाई स्टेप 1 में किसको लेके आया, 24 को, और वो फिक्स हो गया। हर स्टेप में फर्स्ट प्लेस में कौन सा है, 24। बहुत ही आराम से करेंगे, बहुत समझते हुए कर रहे हैं। क्लियर? हम ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देखो 24 तो आ गया फर्स्ट में, देन यहाँ पर फास्टर एज इट इज अपने ही प्लेस में है, बस फास्टर जो था उसके पहले क्या आ गया, 24। फास्टर वहीं पर है, देन उसके बाद 24 जा चुका है, इसलिए फास्ट अगर आप इनपुट देखेंगे तो फास्टर के बाद 24 था, बट ये ऑलरेडी जा चुका है, इसीलिए क्या बचा यहाँ पर एंड, देन 37, देन रैपिड 61, प्रोग्रेसिव सब अपने जगह पे है। सिर्फ और सिर्फ कौन अपना प्लेस चेंज किया तो वो है 24। क्लियर? उसके बाद सेकेंड स्टेप में देखते हैं। सेकेंड स्टेप में अगर आप देखेंगे तो 24 तो फिक्स है, अब कौन सा आ गया यहाँ पर, प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में यहाँ पर क्या आ गया, प्रोग्रेसिव। तो 24 लेके आया जो नंबर था, उसके बाद यहाँ पर वर्ड लेके आया प्रोग्रेसिव। अगर हम स्टेप 3 देखें तो यहाँ पर देखो 24 देन प्रोग्रेसिव, अब उसके बाद क्या लेके आया, तो देखो यहाँ पर प्रोग्रेसिव के पहले क्या है, फास्टर एज इट इज अपने प्लेस में। अब किसको लेके आ गया, 61 को। फोर्थ स्टेप में क्या किया, तो वो क्या लेके आया, रिक्रूटमेंट। तो देखो 24 लाया, फिक्स कर दिया, प्रोग्रेसिव सेकेंड स्टेप में लाया, फिक्स कर दिया, 61 थर्ड स्टेप में लाया, फिक्स कर दिया, देन किसको लेके आया, रिक्रूटमेंट लेके आया और उसको भी फिक्स कर दिया। फिफ्थ स्टेप में 18 लेके आया, इसको भी फिक्स कर दिया। सिक्स स्टेप में बिल्डिंग लेके आया, क्लियर, इसको भी फिक्स कर दिया। देन सेवेंथ स्टेप में 37 लेके आया, उसको भी फिक्स कर दिया। ठीक है, अच्छा सेवेंथ स्टेप में यहाँ पर किसको लेके आया, 37 को। ठीक है, उसके बाद जब स्टेप 8 देखेंगे तो यहाँ पर 37 के बाद अगर सेवेंथ स्टेप देखो तो फास्टर है, और यहाँ पर भी 37 के बाद क्या है, फास्टर। तो यहाँ पर चेंज क्या आया, तो वो है 93। तो यहाँ पर फास्टर जो था, अगर हम देखें इसको बोल सकते हैं ऐसे कि जब वो वर्ड ले रहा था, प्रोग्रेसिव लिया, देन रिक्रूटमेंट लिया, देन बिल्डिंग लिया, देन उसको लेना था फास्टर, बट वो जो था सेवेंथ स्टेप में ही वो चीज कंप्लीट हो चुका था। जहां पर फास्टर आना चाहिए था वो ऑलरेडी आ चुका होगा, इसीलिए इसको यहाँ पर फास्टर को एज इट इज रखा और किसको लेके आया, 93 को। तो स्टेप 7 में देखोगे तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, तो वो है 37। क्लियर? और स्टेप 8 में क्या चेंज हुआ है, तो वो है 93, अपने प्लेस में यहाँ पर चेंज करके आया। ठीक है, तो 37 के बाद आना चाहिए था फास्टर, जो ऑलरेडी 7th में आ चुका है, इसीलिए उसने 93 को लिया। क्लियर? अभी हम समझते चल रहे हैं। फिर यहाँ पर स्टेप 9 देखेंगे तो 93 के बाद एंड के पहले किसको लेके आया, तो वो है रैपिड को। ठीक है,
फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टेप 10 में, ठीक है, तो स्टेप 10 में किसको लेके आया, अब एंड के पहले तो वो लेके आया वर्ड नंबर को 85 को, एंड लास्ट में एंड एज इट इज यहाँ पर आ चुका है, इसीलिए 10th के बाद 11th स्टेप यहाँ पर परफॉर्म नहीं किया। तो एक चीज समझ में आ गया कि यहाँ पर प्रोसेस क्या है, तो वो है नंबर पहले, ठीक है, फिर उसके बाद वर्ड, फिर लास्ट, फिर नंबर, फिर वर्ड। तो अरेंजमेंट हमको समझ में आ गया कि नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड इस हिसाब से अरेंज हो रहा है। और एक चीज यहाँ पर हमको ये समझना है कि ये जो नंबर लिया है वो कैसे लिया, कि 24 को पहले लिया, फिर 61 को लिया, फिर 18 को लिया, 37 को लिया। तो अगर आप 10th स्टेप देखेंगे, लास्ट स्टेप, तो देखो 24 लिया, फिर प्रोग्रेसिव, 61 देन रिक्रूटमेंट, then 18 then building, then 37 then faster, then 93 then rapid, then 85 then end। तो एक चीज समझ आ गया, नंबर वर्ड। अगर नंबर्स को देखो तो देखो नंबर्स जो है अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं भाई। जैसे नंबर्स को अरेंज कर सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नंबर्स को अरेंज कर सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर तो नंबर को मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में नहीं दिख रहा है, क्योंकि 24 के बाद इसने लिया 61, देन लिया 18, देन लिया 37, देन लिया 93, देन लिया 85, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है। और कैसे अरेंज कर सकता है, तो कभी कभी क्या करता है, ऑड इवन के हिसाब से अरेंज करता है, कि पहले ऑड ले लिया फिर इवन, जो ऑड फिर इवन, ये भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। बट यहाँ पर मुझे कुछ ऑड इवन दिख नहीं रहा है। जैसे 24 लिया, फिर 61 लिया, फिर 18 लिया, फिर बाकी सारे तो ऑड है, 37, 93, 85, ऑड इवन भी नहीं दिख रहा मुझे। तो अब यहाँ पर हम क्या करके देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो नंबर्स, तो पहले लिया 24, अब 2 और 4 को जब आप ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका 6। तो 24 में 2 प्लस 4 करोगे तो ये आ गया आपका 6। वैसे 61 में 6 प्लस 1 करो तो वो आ गया आपका 7। फिर 18 में 1 प्लस 8 करो तो ये आ गया आपका 9। फिर 3 प्लस 7 37 में करोगे तो वो आ जाएगा आपका 10। देन यहाँ पर 93 आया, तो 9 प्लस 3 करोगे तो क्या आ गया आपका 12। देन लिया 85, तो 8 प्लस 5 करोगे तो क्या आएगा 13। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज समझ में आ रहा है, जब 2 डिजिट नंबर है सारे ही, उसको जब हम सम कर रहे हैं दोनों डिजिट को, तो उसमें जो सबसे छोटा है उसको पहले लिया। जैसे 24 में 2 प्लस 4 6, तो उसको सबसे पहले लिया। फिर 61 को लिया क्योंकि उसका सम जो है वो 7 है। फिर 18 को लिया क्योंकि उसका सम 9 है। क्लियर। तो यहाँ पर सम जो आया उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। क्लियर, छोटे से बड़ा अरेंज किया। ये चीज समझ में आ गया नंबर्स हमको। ठीक है, तो हमारा जो भी इनपुट रहेगा हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स रहेंगे उसको हम ऐड करके लिख लेंगे। क्लियर। जैसे 47 है तो 4 प्लस 7 11, 26 है 2 प्लस 6 8। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर अरेंज करेंगे। जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहला स्टेप में आएगा। एक चीज समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज तो ये समझ में आ गया, मुझे हर एक स्टेप में सिर्फ एक ही एलिमेंट ले रहा है। पहले नंबर ले रहा है, सेकेंड स्टेप में यहाँ पर फिर वर्ड ले रहा है, फिर थर्ड में फिर नंबर ले रहा है। हर एक स्टेप में एक ही यहाँ पर एलिमेंट परफॉर्म कर रहा है। क्लियर, ये भी समझ में आ गया हमको। अच्छा, अब वर्ड्स में हम देखते हैं कि भाई वर्ड्स में कैसे अरेंज किया। तो इससे पहले एक चीज डिस्कस किए थे शायद, वो था आपका स्ट्रिंग लेंथ। सबसे ज्यादा बार यूज होता है स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ होता क्या है, तो ये भी आपको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई स्ट्रिंग लेंथ मतलब होता है नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड। एक वर्ड में कितने उसका कितने लेटर यूज हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे एक मैं ले लेता हूं ट्रेन। अब ट्रेन का स्ट्रिंग लेंथ क्या होगा, तो वो होगा 5, क्योंकि इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं 5। तो देखो यहां पर अगर आप बात करें 10th स्टेप, देखिए सीधा डायरेक्ट प्रोग्रेसिव में यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर टोटल कितने एलिमेंट है। तो देखो PROG 4 हो गए, RE 6 हो गए, SS 8 हो गए, और 8 और 3 11। तो इसमें टोटल स्ट्रिंग लेंथ कितने हैं, तो वो है 11। रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट में REQUI 5 हो गया, RE 5 7, और MENT 4, ये भी हो गया हमारा 11। फिर बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में देखो टोटल कितने हैं, तो वो है 8, काउंट कर लो। फिर फास्टर में टोटल कितने हैं 6, देन रैपिड में कितने हैं तो 5, एंड देन एंड में कितने हैं तो वो है 3। तो
तो अगर आप ध्यान से देखें 10th स्टेप, तो वहां पर सबसे पहले जो सबसे बड़ा स्ट्रिंग लेंथ है उसको लिया, तो हमारे पास 2 स्ट्रिंग लेंथ है। क्लियर? तो अब इनपुट में यहाँ पर हमको बता रहा है जब सेम स्ट्रिंग लेंथ होगा तो एक प्रोग्रेसिव एक रिक्वायरमेंट है। तो प्रोग्रेसिव में अगर आप ध्यान से देखोगे तो P जो है वो क्या है हमारा, अगर लेटर के हिसाब से P का नंबरिंग करें तो P का नंबर कितना होता है, तो वो है 16। ठीक है? और रिक्वायरमेंट में R का अगर नंबरिंग करो तो R का कितना होता है, तो वो है 18। तो जब आपके पास 2 सेम स्ट्रिंग लेंथ वाले वर्ड होंगे तो यहां पर हम फर्स्ट लेटर के हिसाब से अरेंज करेंगे। तो जिसका फर्स्ट लेटर छोटा होगा उसको पहले अरेंज करेंगे और जिसका फर्स्ट लेटर बड़ा होगा उसको बाद में अरेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल एक ले लिए ट्रेन, यहीं पर देख लिए, एक ले लिए ट्रेन और एक ले लिए यहां पर हम प्रैंक। क्लियर? तो देखो ट्रेन का भी 5 है और प्रैंक का भी 5 है। स्ट्रिंग लेंथ की बात करें दोनों में सेम है। अब जब हमारे पास दोनों सेम रहेंगे, मान लो भाई आपके पास यहाँ पर इनपुट में सेम स्ट्रिंग लेंथ आ गया, तो हम क्या करेंगे, प्रैंक को पहले लेंगे क्योंकि P का नंबर होता है 16 और T का होता है 20। तो प्रैंक को पहले लेंगे, बाद में हम किसको अरेंज करेंगे, तो वो है ट्रेन को। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पर अरेंजमेंट हुआ, इसीलिए प्रोग्रेसिव को पहले लिया उसने, फिर रिक्वायरमेंट। अब बाकी सारे देखोगे तो बिल्डिंग उसके बाद 8 है, फास्टर 6, रैपिड 5 एंड लास्ट में एंड है जो है 3। तो यहाँ पर कैसे अरेंज किया वर्ड्स को, तो देखो नंबर्स तो समझ में आ गया हमको, और वर्ड्स को अगर एक्सप्लेन करें तो वर्ड जो है वो स्ट्रिंग लेंथ के हिसाब से अरेंज हुआ है। और स्ट्रिंग लेंथ में भी कैसे, तो वो है डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज हुआ है। ठीक है? ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स होंगे उसको ऐड कर लेंगे। सम 2 डिजिट नंबर है, सारे को ऐड कर लेंगे, जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले लेंगे। ठीक है? और वर्ड्स में जब हमारे पास सेकंड टाइम आएगा वर्ड लेने का, तो वर्ड में हम स्ट्रिंग लेंथ के हिसाब से अरेंज करेंगे। जो सबसे बड़ा वर्ड होगा जिसमें सबसे ज्यादा लेटर होगा उसको हम यहाँ पर वर्ड के हिसाब से पहले लेंगे। और यहाँ पर हमारा अरेंजमेंट कैसे होगा, तो वो है नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। अब यहाँ पर हमको इनपुट दे दिया होता है, तो यहाँ पर जैसे आपके पास भाई ये आपको क्वेश्चन दिया है और ये एक्सप्लेनेशन दे दिया और आपको इनपुट दे दिया कि अब बोलेगा भाई जैसे हमने यहाँ पर स्टेप्स फॉलो किए हैं वैसे ही स्टेप आप भी फॉलो करो और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। तो ये इनपुट है, अब इसको यहाँ पर हमको सॉल्व करना है। चलिए, तो यहाँ पर अरेंजमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर हम देखेंगे इनपुट। अब ये हमको इनपुट दिया है भाई, इसको हमको सॉल्व करना। सबसे पहला काम फटाफट हमको क्या कर लेना है, स्ट्रिंग लेंथ, वर्ड्स के स्ट्रिंग लेंथ लिख लेते हैं। तो देखो टेक्नोलॉजी में यहाँ पर टोटल कितने हैं, तो टेक्नोलॉजी में 4 to 6 10, तो यहाँ पर टोटल कितने हैं 10। अच्छा 4 + 7 कितने हैं यहाँ पर हमारे पास 11, तो इसको सम करके लिखेंगे और इसका वो लिखेंगे हम स्ट्रिंग लेंथ। ट्रांसफर की बात करें तो ट्रांसफर में देखो टोटल कितने हैं, तो वो है 8। 26 की बात करें 2 + 6 8, तो ये हो गया। रेट में कितने हैं, तो वो है 4। 7 + 2 कितने हो गए, तो वो है 9। अचीविंग में कितने हैं, तो अचीविंग में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अचीविंग में 9 है। 51 की अगर हम बात करें 5 + 1 6। एक्स्ट्रा की बात करें तो यहाँ पर 5 है स्ट्रिंग लेंथ, 9 + 1 हो गया आपका 10। वर्जन की बात करें तो वर्जन में 3 4 7 और 32 सम की बात करें तो इसका 3 + 2 5। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ और नंबर्स निकाल लिए, सम करके यहाँ पर नंबर्स निकाल लिए डिजिट के, और जो भी नंबर्स वर्ड्स थे उसके स्ट्रिंग लेंथ हमने लिख लिया। अब हमको पता है कि जो स्टेप 1 होगा, ठीक है, जो स्टेप 1 होगा, अब यहाँ पर हम ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई नहीं करेंगे भाई। क्लियर? ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे कि एक एक स्टेप यहाँ पर हम लिखें। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें आप समझ सकते हैं हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। L1 L2 यही यूज करेंगे क्योंकि सब के सब यहाँ पर लेफ्ट साइड में ही अरेंज हो रहे थे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सब के सब लेफ्ट में ही अरेंज हो रहे थे। 24 आया, फिर प्रोग्रेसिव आया, राइट में कोई भी अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा था, सब के सब लेफ्ट में ही हो रहे थे। चलिए, सबसे पहले हम लेंगे नंबर जो सबसे छोटा होगा। चलिए, नंबर सबसे छोटा क्या होगा, तो देखो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर जो सर्कल वाले हैं वो नंबर्स हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, तो वो है 32। तो अगर हम 32 की बात करें तो इसको हम कहाँ लेके आएंगे, तो वो है टेक्नोलॉजी के पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा L1। तो पहला स्टेप क्या हुआ, L1, वो है 32। L1 क्यों, L फॉर लेफ्ट और फर्स्ट स्टेप है इसलिए
1। तो अगर आप स्टेप 1 की बात करो तो यहाँ पर से अब वर्जन के बाद 32 नहीं रहेगा फर्स्ट स्टेप में, ये कहाँ चले जाएगा, टेक्नोलॉजी के पहले। तो अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका L1, ये एक्सप्लेनेशन के लिए, क्लियर। और बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगा, टेक्नोलॉजी से लेकर वर्जन तक जितना भी चीज है वो सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज हुआ है तो वो है 32 जो है वो टेक्नोलॉजी के पहले आ चुका है। तो ये रहेगा मेरा स्टेप 1, बाकी सारे एज इट इज। सेकेंड यहाँ पर अगर हम देखें स्टेप 2 की, जब हम बात करते हैं स्टेप 2 में हम वर्ड लेंगे, और वर्ड में क्या लेंगे, तो वर्ड में यहाँ पर हमारे पास जो सबसे बड़ा स्ट्रिंग लेंथ होगा वो सबसे पहले आएगा, क्लियर। तो इससे पहले यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रिंग लेंथ के हिसाब से वर्ड जो है वो स्ट्रिंग लेंथ वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज हुआ है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ में सबसे बड़ा क्या है, तो अगर आप देखें सबसे बड़ा तो मुझे टेक्नोलॉजी ही दिख रहा है। अगर आप स्टार्टिंग में स्टेप 1 देखें तो यहां पर L1 के बाद ऑलरेडी क्या आ चुका है, टेक्नोलॉजी। इसीलिए स्टेप 1 जब आप लिखोगे तो टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी आ चुका है, इसीलिए हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में L1 तो आ चुका है, इसको हम दे देंगे L1 डैश, क्लियर, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यहां पर अरेंज हो चुका है। अगर आप स्टेप 2 लिखोगे तो क्या हम सेकेंड स्टेप में फिर से क्या यहाँ पर 32 और यहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी फिर लिखेंगे और फिर 47 ट्रांसफर, बाकी सारी एज इट इज रहेगा, ऐसा नहीं है। इससे पहले इन्होंने, अगर आप स्टेप नंबर 7 देखें तो स्टेप नंबर 7 की अगर हम बात करूं, ये स्टेप 7, तो यहाँ पर 37 के बाद फास्टर ऑलरेडी आ चुका था, इसीलिए उसने किसको लेके आया स्टेप नंबर 8 में, यहाँ पर उसने लेके आया 93 को। फास्टर को लेके नहीं आया, वो किसको लेके आया 93, क्योंकि फास्टर ऑलरेडी 7 स्टेप में आ चुका था, क्लियर। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी आ चुका है, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा L1 डैश। तो हम किसको लेके आएंगे सेकेंड स्टेप में, तो वो है नंबर को। तो अब जब हमारे पास वर्ड और आ चुका है, नंबर आ चुका है L1 और L1 डैश वर्ड आ चुका है, इसलिए हम किसको लेके आएंगे, नंबर को। और नंबर कौन सा आएगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें कौन सा नंबर आएगा, तो एक तो हो गया 32, अब 32 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो वो है 51, 5 + 1 6, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, तो वो है 51। तो ये जो 51 है वो किसके बाद आएगा, तो वो किसके बाद आएगा, तो वो है टेक्नोलॉजी के बाद। अगर स्टेप 2 की जब बात करें तो ये स्टेप 2 नहीं है हमारा। जब हम स्टेप 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन आ चुका है, 32 आ चुका है L1, टेक्नोलॉजी आ चुका है L1 डैश। अब यहाँ पर कौन आएगा, तो वो है L2, L2 मतलब कौन सा है, तो वो है 51। तो इसको हम दे देंगे L2 51, और किसके पहले आया, तो वो आया 47 के पहले। अब देखो 47 ट्रांसफर 26 रेट ये सारे एज इट इज होंगे, क्लियर। तो स्टेप 2 की जब बात करेंगे तो L1, L1 डैश और L2, ठीक है। थर्ड स्टेप की बात करते हैं तो देखो अब 51 आ चुका है। अब 51 के बाद यहाँ पर हमको नंबर चाहिए, क्योंकि सॉरी वर्ड चाहिए, क्योंकि नंबर आ चुका है। वर्ड में यहाँ पर हम देखें तो वर्ड में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है अब यहाँ पर, तो वो है अचीविंग, जिसका स्ट्रिंग लेंथ कितना है 9। तो ये किसके पहले आएगा, तो किसके पहले आएगा, तो वो है 47 के पहले, क्योंकि 47 है यहाँ पर। अगर स्टेप 2 में देखो L2 के बाद क्या है 47, ठीक है। अब ये अचीविंग किसके पहले आएगा 47, या फिर किसके बाद आएगा, तो वो है 51 के बाद। अगर आप स्टेप 3 देखें तो यहाँ पर क्या रहेगा L1, L1 डैश, L2 और यहाँ पर रहेगा L3, L3 मतलब क्या हुआ आपका अचीविंग, तो ये हो जाएगा L3 अचीविंग। और यहाँ पर कौन सा एलिमेंट रहेगा, तो वो है 47, ठीक है। तो किसके पहले आया, तो वो है 47 के पहले अचीविंग, और किसके बाद आया, तो वो है L2 के बाद। तो ये हमारा स्टेप 3 रहेगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, क्लियर। और जो एलिमेंट जा चुके हैं वो जा चुके हैं, जो बचे हुए हैं वो सारे जगह अपने अपने जगह में होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अचीविंग ले लिए, तो अब आना चाहिए यहाँ पर नंबर। अब नंबर में यहाँ पर देखें तो नंबर में 5 हो गया यहाँ पर हमारा, ठीक है। 32 मतलब 5 हो गया, ठीक है। 51 मतलब 6 हो गया। अब कौन सा दिख रहा है आपको, तो सर्कल में ढूंढे तो यहाँ पर मेरे पास 91 में 10 है, 72 में 9 है, 26 में 8 है और 47 में 11 है। तो कौन सा छोटा दिख रहा है, तो वो है 26 मतलब 8। तो मैं किसको लूंगा यहाँ पर 26 को, तो ये हो जाएगा मेरा L4। तो फोर्थ स्टेप किसको लेंगे 26 को। तो अचीविंग अगर स्टेप 4 की बात करें, ठीक है, तो L1 आ चुका है,
L1 डैश अरेंज है ऑलरेडी, L2 आ चुका है, L3 आ चुका है, L3 के बाद क्या आएगा तो वो है L4, और किसके पहले आएगा तो वो है 47 के पहले, क्योंकि 47 अभी अरेंज नहीं हुआ है तो 47 के पहले आएगा। चलिए स्टेप 5 अगर हम बात करें तो स्टेप 5 यहाँ पर हमारे पास 26 आ चुका है, मतलब नंबर आ चुका है, तो अब वर्ड लेंगे। तो देखो वर्ड में टेक्नोलॉजी हो गया जिसमें 10 था, अचीविंग हो गया जिसमें 9 था। अब यहाँ पर देखें तो बचा क्या, ट्रांसफर, जो यहाँ पर बड़ा है। तो यहाँ पर 8th वाला, यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ वाला ट्रांसफर, ट्रांसफर को किसके पहले लेके आएंगे तो देखो अगर आप स्टेप 4 देखें तो 47 के बाद यहाँ पर क्या है तो वो है ट्रांसफर, ठीक है। तो ट्रांसफर को यहाँ पर किसके पहले लेके आना पड़ेगा तो वो है 47 के पहले, या फिर L4 क्या है यहाँ पर हमारे पास 26 के बाद। तो ये हो जाएगा हमारा 5th स्टेप। तो 5th स्टेप क्या होगा तो वो है ट्रांसफर L5। तो अगर आप स्टेप 5 अगर लिखें तो स्टेप 5 में यहाँ पर L1 L1 डैश L2 L3 L4, अब क्या आ गया यहाँ पर L5 जो ट्रांसफर है वो किसके पहले आ गया तो वो है 47 के पहले। अच्छा 47 के बाद क्या बचा होगा तो देखो 47 के बाद बचा होगा, ट्रांसफर जा चुका है, 26 जा चुका है, तो बचा क्या होगा, रेट। तो यहाँ पर 47 के बाद क्या बचा होगा तो वो है रेट। अच्छा अगर रेट के बाद की बात करें तो रेट के बाद यहाँ पर क्या बचा होगा 72, क्योंकि ये अभी अरेंज नहीं हुआ है। अच्छा इसके बाद क्या बचा होगा तो देखो अचीविंग जा चुका है, 51 भी जा चुका है, क्योंकि ये सब अपने जगह में अरेंज हो गया। तो क्या बचा होगा यहाँ पर तो वो है एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर यहीं पर मैं बात करूं इसके बाद क्या आएगा तो वो है 91, क्योंकि ये भी अरेंज नहीं हुआ है। उसके बाद क्या होगा तो वो है वर्जन, ठीक है, ये भी अरेंज नहीं हुआ है। ये हमारा स्टेप 5, अगर कोई स्टेप 5 पूछे तो ये हमारा स्टेप 5 है, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 6 देखें तो देखो L5 जो था वो क्या था हमारा, तो L5 की अगर बात करें तो ट्रांसफर वर्ड हो गया। तो अब नंबर लेंगे, नंबर्स कैसे ले रहे हैं तो वो है डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा। तो 5 हो चुका है 32, ठीक है। और क्या हो चुका है यहाँ पर हमारा L2 में 51 हो चुका है, ठीक है। फिर क्या हो चुका है यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर नंबर्स देखें तो एक हो गया 32, एक हो गया 51, ठीक है, और एक हो गया 26 मतलब 8। अब क्या आएगा तो वो है 8 के बाद 9 मतलब 72। अब 72 को लेंगे और 72 के किसके पहले लेके आएंगे तो 72 को लेके आएंगे हम 47 के पहले। क्लियर, क्यों 47 के पहले, क्योंकि अगर आप बात करें L5 का, L5 क्या है हमारे पास ट्रांसफर, तो ट्रांसफर के बाद क्या है यहाँ पर 47। अगर स्टेप नंबर 5 देखें आप तो यहाँ पर ट्रांसफर सॉरी L5 है, ठीक है, ट्रांसफर, उसके बाद क्या है 47। तो ट्रांसफर के बाद यहाँ पर लेके आओ, ये 47 के पहले लेके आओ, बात एक ही है। तो यहाँ पर अब 72 कहाँ आएगा तो 72 आ जाएगा आपका 47 के पहले। तो ये हो जाएगा हमारा L6, तो ये हो गया हमारा L6, ठीक है। अब अगर आप लिखें स्टेप 6 तो L1 आएगा, फिर L1 डैश आएगा, देन L2 L3, देन आएगा L4, देन आएगा L5। अब क्या आएगा तो L6 जो क्या है 72, देन आएगा आपका 47, देन रेट आएगा, ठीक है। अच्छा 72 जा चुका है तो बच्चा क्या होगा एक्स्ट्रा, देन आएगा आपका 91, देन आएगा यहाँ पर वर्जन, ठीक है। ये हो गया स्टेप 6, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 7th क्या होगा। अब 72 आ चुका है, अब 72 जब आ चुका है तो हम किसको लेंगे अब वर्ड को। वर्ड में यहाँ पर कैसे जा रहा है तो वर्ड जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है स्ट्रिंग लेंथ के हिसाब से। तो देखो 10 हो चुका है, ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी हो चुका है, अचीविंग हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। तो अब किसको लेंगे यहाँ पर वर्जन, जिसका कितना है स्ट्रिंग लेंथ 7। तो अब वर्जन जो था वो लास्ट में था स्टेप 6 में, अब वो कहाँ आ जाएगा तो वो आ जाएगा L6 के बाद, ये 47 के पहले। तो अगर स्टेप नंबर 7 लिखे तो L1 L1 डैश L2 L3 L4 L5 L6, अब L7 क्या हो जाएगा तो L7 हो जाएगा आपका वर्जन। तो यहाँ पर मैं लिख लिया L7। अब देखो L7 किसके पहले आया तो वो है 47 के पहले, ठीक है। इसके बाद क्या बचा है तो वो है रेट, उसके बाद क्या बचा है तो वो है एक्स्ट्रा, उसके बाद क्या बचा है तो वो है 91। तो आपको समझ में आ रहा होगा स्टेप्स, ये ट्रेडिशनल मेथड से मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आते चले हम कर क्या रहे हैं,
ठीक है। कुछ यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड से यहाँ पर क्वेश्चंस देख लो, मतलब दोनों चीजें यहाँ पर साथ में देख लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप जब बाद में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ चुकी होंगी एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आते चले, कंफ्यूज आप बिल्कुल भी नहीं होंगे। चलिए स्टेप नंबर 8 की बात करें तो 7th स्टेप में हो गया। अब देखो किसको लेके आ गया, वर्जन को, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पर, नंबर की अगर बात करें तो नंबर में यहाँ पर हमारे पास 32 हो चुका है, 51 लिए उसके बाद यहाँ पर हमने लिया 26 को, फिर यहाँ पर हमने अब क्या क्या बच गया, तो देखो दो नंबर बच गए, एक 47 बचा है और एक 91 बचा है। तो 47 और 91 में देखो तो छोटा कौन सा है, तो वो है 91, क्योंकि यहाँ पर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं, तो इसीलिए 91 को हम लेके आएंगे, और 91 को कहाँ लेके आएंगे, तो वो है 47 के पहले। तो अगर हम स्टेप नंबर 8 की बात करें, तो स्टेप 8 में L1, L1 डैश, L2, L3, L4, L5, L6, L7, अब यहाँ पर क्या आएगा, तो वो है L8 जो कि क्या है 91, तो इसको मैं लिख लिया L8। अच्छा ये L8 जो है ये किसके पहले परफॉर्म हुआ है, तो वो है 47, तो 47 अभी अपने प्लेस में ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा रेट, और बचा क्या, तो वो है एक्स्ट्रा, क्लियर। अब स्टेप 9 की बात करें तो देखो अब यहाँ पर हमने ले लिया L8 91 को, तो अब आना चाहिए वर्ड। अब वर्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पर इससे पहले हमने वर्ड लिया था वर्जन, अब यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड बचे हैं, एक है एक्स्ट्रा और एक है रेट। रेट की अगर बात करें तो उसमें स्ट्रिंग लेंथ 4 है और एक्स्ट्रा में 5 है, इसलिए हम पहले लेंगे एक्स्ट्रा को। अब एक्स्ट्रा को लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा L9, 9th स्टेप होगा, 9th स्टेप में हमने परफॉर्म किया। तो स्टेप 9 की अगर बात करें तो L1, L1 डैश, L2, L3, L4, then L5, L6, L7, L8, देन यहाँ पर आएगा L9 जो कि क्या है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जा चुका है, अब तो बचा गया यहाँ पर 47 और रेट, ठीक है। तो स्टेप 9 हो गया। अब देखो अब यहाँ पर हमने ले लिया भाई एक्स्ट्रा को ले लिया, तो बचा क्या अब 47 और उसके बाद क्या बचा रेट। अब ध्यान से देखो तो स्टेप 9 में भाई यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है अरेंजमेंट, क्योंकि अब एक्स्ट्रा के बाद क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, और नंबर में क्या था 47 जो 11 है, यही एक बचा है तो ये आ गया, और उसके बाद क्या आना चाहिए था वर्ड जो कि रेट बचा है वो भी आ गया। तो इसीलिए मैं स्टेप 9 में ही क्या करूंगा कि भाई ये जो 47 है ये ऑलरेडी अरेंज हो चुका है, क्योंकि L9 जो था एक्स्ट्रा, इसके बाद क्या आना चाहिए 47 नंबर, क्योंकि नंबर ही आएगा और वही बचा है 47, उसके बाद क्या आएगा वर्ड रेट वही आएगा और आ चुका है, तो ये हो जाएगा मेरा L9। तो पहले क्या आएगा वो है 47, तो ऑलरेडी आ चुका है L9 डैश, और ये जो मेरा रेट है इसको मैं दे दूंगा L9 डबल डैश। तो ये L9 मतलब 9th स्टेप में कौन कौन सा कंप्लीट हो गया, तो वो है लिए हम पहले एक्स्ट्रा को, फिर 47 अपने प्लेस में 9th स्टेप में ही आ चुका है, इसलिए हो गया L9 डैश, और रेट जो हो जाएगा वो L9 डबल डैश हो जाएगा। तो डबल डैश का मतलब हो गया कि L9 डैश के बाद आएगा। तो स्टेप 9 यहाँ पर हमारा फाइनल आउटपुट होगा, और अरेंजमेंट क्या होगा, तो वो होगा L1, L1 डैश, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L9 डैश और L9 डबल डैश, क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुके। तो यहाँ पर फाइनल आउटपुट क्या है, तो वो है हमारा 9th स्टेप। तो कितने स्टेप लगेंगे अगर यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया तो हम डायरेक्ट आंसर देंगे कि भाई 9 स्टेप लगेंगे, क्लियर। तो टोटल रिक्वायरमेंट कितना है भाई 9 स्टेप, यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा आउटपुट, तो यही हमको निकालना था, बट ये हो गया 9th स्टेप मतलब आउटपुट। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसका हमको आंसर देना है। तो होप सो ये जो स्टेप्स हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन नहीं है, बट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको समझना इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो स्टेप्स आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर हमको सॉल्व करना है। चलो अब यहाँ पर ये तो स्टेप्स हो गए, क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये स्टेप्स आपके पास नहीं होंगे जब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करेंगे, तो ये सारे स्टेप्स आपके पास नहीं होंगे, ठीक है। ये जो स्टेप्स हमने यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पर यूज किया है, ये दोनों चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा था साथ में बराबर, इसीलिए यहाँ पर ऐसा हमने किया। बट एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें नहीं आएंगी, ये सारी चीजें आपके दिमाग
में बैठ चुकी होंगी। कब? जब आप काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो ऐसा देता ही है कि भाई कितने स्टेप्स यहाँ पर नीडेड है टू रीच फाइनल आउटपुट। तो यहाँ पर हमको पता है टोटल कितने स्टेप लगे थे, 9 स्टेप, इसलिए यहाँ पर हमारा सीधा आंसर जाएगा ऑप्शन बी कि भाई टोटल कितने स्टेप लगे, तो वो है 9। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is fourth to the left of 47 in step number 6? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि 47 जो है स्टेप नंबर 6 में 47 जहां पर भी होगा उसके फोर्थ लेफ्ट में कौन है। ठीक है, ये पूछा है कि 47, तो किसकी बात कर रहे हैं? स्टेप नंबर 6 की। और स्टेप नंबर 6 में जहां पर भी 47 होगा उसके फोर्थ लेफ्ट 1, 2, 3 और 4 यहां पर कौन होगा, ये पूछा है। चलो भाई, अब यहां पर ये हमारा इनपुट है। ठीक है, ये इनपुट है। अगर यहाँ पर स्टेप नंबर 6 की बात करते तो हम स्टेप नंबर 6 कुछ इस तरीके से लिखते जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप नीचे देखिए, नीचे में सेकेंड लास्ट स्टेप जो है यहाँ पर हमारा 6 स्टेप है। यहाँ पर आप ढूंढिए कि 47 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है भाई 47, ये मुझे दिख गया। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेते हैं कि यहाँ पर 47 कहाँ है, तो ये है, हमको 47 दिख गया भाई, ये है हमारा 47। अब 47 के फोर्थ लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है, तो L6 फर्स्ट, L5 सेकेंड, L4 थर्ड और L3 फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर L3 क्या है, तो L3 है अचीविंग, तो ये जो हमारा आंसर होगा वो क्या रहेगा, L3। ठीक है, और L3 क्या है, तो वो है अचीविंग। तो देखो, जब आपके पास मान लो भाई यहाँ पर तो मैंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया था, तो ट्रेडिशनल मेथड में मैंने स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपके पास नहीं होता तब आप क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप्स कैसे लिखते हैं उस चीज को देखते हैं, तो सर रब कर देते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा रब कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखो, अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता, यही क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया कि भाई 47 के फोर्थ लेफ्ट में 6 स्टेप में कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, अब मान लो भाई आपके पास ऐसे क्वेश्चन और ये ट्रेडिशनल मेथड हमने नहीं लिखा है, क्योंकि ये चीज तो लिखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे आप, स्टेप 6 क्या होता हमारा, ये चीज ध्यान दीजिए। स्टेप 6 होता L1, फिर आता L1 डैश, फिर आता L2, फिर आता यहाँ पर हमारा L3, फिर आता L4, फिर आता L5, फिर आता L6। यहां तक अरेंज हो चुका था। ठीक है, उसके बाद क्या क्या आता, तो उसके बाद आता है यहाँ पर L6 के बाद, तो यहाँ पर L6 के बाद होता L9 डैश, जो कि कौन सा है, 47। और इसी के बारे में तो पूछा है कि भाई 47 के फोर्थ लेफ्ट में क्या होता है, तो बस यहां तक हम स्टेप यहीं तक लिखते हैं, L6 तक, क्योंकि हमको पता है कि L6 के बाद क्या है, 47, और L9 डैश है, मतलब ये है 47, क्योंकि ये अभी 6 स्टेप में परफॉर्म नहीं हुआ था, इसीलिए 47 अपने प्लेस में एज इट इज होगा। ठीक है, अब इसके फोर्थ लेफ्ट में क्या होगा, तो L6 फर्स्ट, L5 सेकेंड, L4 थर्ड और L3 फोर्थ, और यही हमारा क्या होता आंसर। और L3 क्या है, तो L3 है अचीविंग। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से रफ शेड में सॉल्व करते और हम डायरेक्ट यहाँ पर आंसर देते कि भाई हमारा जो आंसर जा रहा है वो क्या है, अचीविंग। अगर यहाँ पर देखें तो भाई क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर कहीं पर भी अचीविंग नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो हम ले लेते हैं वर्जन को हटा के, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अचीविंग। ठीक है, तो यहाँ पर जहां पर भी अचीविंग होता वहां पर हम यहाँ पर आंसर टिक कर देते। क्लियर, तो यहाँ पर ऑप्शन जो जाता वो रहता, अगर वर्जन की जगह अचीविंग होता तो हम यहाँ पर ऑप्शन टिक करते ए। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, इन विच स्टेप वर्जन 9147 रेट इज सीन इन सेम सीक्वेंस। कौन सा ऐसा सीक्वेंस होगा जिसमें वर्जन 9147 रेट एक साथ होंगे, ये हमको पूछा गया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो क्या क्या यहाँ पर है, तो वर्जन 9147 रेट। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर हम रब कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बोला है कि वर्जन 47 वर्जन 9147 रेट, वर्जन 9147 रेट, ये सेम सीक्वेंस में चाहिए मुझे। ठीक है, ये चीज जो है मुझे सेम सीक्वेंस में चाहिए कि वर्जन है उसके बाद 91 फिर 47 फिर रेट। ठीक है, अगर यहाँ पर
ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस यहाँ पर क्या क्या दिए, ऑप्शन दिए 9, 8, बोथ ए और बी, स्टेप 7 नन ऑफ दिस, ये हमको ऑप्शन दिए। चलो, तो वर्जन का यहाँ पर अगर आप देखें, वर्जन देन 91, वर्जन का नंबर क्या है तो वो है L7, ठीक है। 91 का नंबर क्या है तो वो है L8, 47 का नंबर क्या है तो वो है यहाँ पर आपका L9 डैश, ठीक है। और रेट का नंबर क्या है तो वो है L9 डबल डैश। अब देखो ये नंबर से ही सॉल्व होगा, क्लियर। हमको पता है कि L7 के बाद क्या आएगा, L8 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर 9th स्टेप होता तो L8 के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए था, L8 के बाद L9 आना चाहिए था, क्लियर, ठीक है। तो ये जो स्टेप दिख रहा है L7 L8, तो ये जो L8 आया 91, तो ये साथ में कब दिखेंगे, ये 91 और 47 साथ में कब दिखेगा, ये ध्यान दो, ये दिखेगा आपको स्टेप 8 में, ठीक है। ये सिप और सिप किस में दिखेगा, स्टेप 8 में। 7th स्टेप में तो ये हमको नहीं दिखने वाला, क्योंकि वर्जन जो है वो कहाँ होता, अगर 7th स्टेप की बात करो, ठीक है, तो वर्जन तो यहाँ पर होता है, L7 है वर्जन, ठीक है। अगर यहाँ पर स्टेप 7 देखो, लास्ट में देखो, यहाँ पर वर्जन जो था वो लास्ट में था L7 में, उसके बाद क्या आ गया 47, ठीक है। हमको क्या चाहिए, वर्जन के जस्ट बाद क्या चाहिए 91। 91 कब आएगा, जब स्टेप 8 परफॉर्म होगा, तो वर्जन जो है वो 7th स्टेप में आ चुका था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मुझे 91 चाहिए जो कब आएगा 8th स्टेप में। अगर यहाँ पर मैं 9th स्टेप की बात करूं तो 9th स्टेप में 47 नहीं आएगा, यहाँ पर रेट, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, अगर 9th स्टेप की बात करूं तो वो आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो 91 और 47 के बीच में एक्स्ट्रा आ जाएगा, तब हम स्टेप 9 की बात कर रहे हैं। स्टेप 7 में भी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो स्टेप 8 जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये साथ में कब दिखेंगे तो वो है स्टेप नंबर 8। तो देख लीजिए यहाँ पर आप स्टेप नंबर 8 लिख के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये साथ में दिखेंगे। अगर यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड में यहाँ पर हम जाके देखें तो देखो L8 में ये जो L7 है ये वर्जन है, ठीक है, वर्जन है। L8 की बात करें तो ये क्या है आपका 91, देन यहाँ पर है 47 और देन यहाँ पर क्या है आपका रेट। तो ये चारों एक साथ कब दिख रहा है आपको, स्टेप नंबर 8 में। अगर स्टेप नंबर 9 में जाएंगे तो ये चारों चीजें आपको साथ में नहीं दिखेगा, क्योंकि 47 और 91 के बीच में L9 आ चुका है जो क्या है एक्स्ट्रा, और 7th स्टेप में भी ये साथ में नहीं दिखेंगे। तो कौन से स्टेप में साथ में दिखेंगे तो वो है आपका स्टेप नंबर 8, इसीलिए ऑप्शन जाएगा यहाँ पर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स एग्जैक्टली बिटवीन 51 एंड 91 इन स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में 51 और 91 के बीच में कौन कौन सा एलिमेंट होगा। तो पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई 51 और 91 के बीच में, 51 एंड 91 के बीच में एग्जैक्टली बीच में कौन सा एलिमेंट होगा, कौन से स्टेप में बोल रहा है, स्टेप नंबर 3। तो यहाँ पर बोला है स्टेप नंबर 3 में इनके बीच में एग्जैक्टली बीच में कौन सा एलिमेंट होगा। चलो भाई ये यहाँ पर हमको बोल दिया, स्टेप नंबर 3 की बात किया। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 51 और 93 का नंबर क्या है। तो 51 और 93 के अगर नंबर की बात करें तो देखिए इनपुट में आप ध्यान से देखो, 51 का जो नंबर है वो क्या है आपका, तो वो है L2। 51 का नंबर क्या है आपके पास, तो वो है L2, ठीक है। और 91 की बात करें तो 91 का नंबर क्या है, 91 कहाँ है भाई यहाँ पर आपका, तो ये है L8। तो L8 91 हो गया, ठीक है। और 51 की बात करें तो वो कौन सा एलिमेंट हो गया, तो वो है L2। अगर यहाँ पर मैं बात करूं स्टेप 3 की, स्टेप 3 लिख लेते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड है, पूरा लिख लेते हैं स्टेप नंबर 3। तो स्टेप 3 आप लिखिए, तो स्टेप 3 आप लिख लीजिए, तो यहाँ पर आएगा L1, देन आएगा L1 डैश, फिर आएगा L2, और ये L2 क्या है 51, ठीक है। उसके बाद क्या क्या होगा ये देखते हैं। फिर आ जाएगा आपका L3 क्योंकि थर्ड स्टेप है। अब L3 आ गया, अब इसके बाद कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो इसके बाद आएगा आपका L9 डैश, ठीक है, क्योंकि 47 अपने प्लेस में ही होगा, अभी अरेंज नहीं हुआ है, तो मैं 47 ना लिख के मैं L9 डैश लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पर हम जल्दी सॉल्व कर पाए, एग्जाम में भी आप ऐसे ही करेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, तो वो हो जाएगा ट्रांसफर, क्योंकि L9 के बाद यहाँ पर L9 डैश के बाद 47 के बाद क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफर होगा। फिर क्या आएगा यहाँ पर L4, क्योंकि 26 अभी अरेंज नहीं हुआ है, फोर्थ स्टेप में अपने प्लेस से हटेगा। फिर आ जाएगा यहाँ पर रेट L9 डबल डैश,
देन आ जाएगा आपका 72 मतलब L6, देन आ जाएगा अचीविंग जो है, अच्छा अचीविंग तो जा चुका है L3, इसलिए अचीविंग नहीं रहेगा यहाँ पर। फिर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हो जाएगा एक्स्ट्रा मतलब L9, क्योंकि अचीविंग भी जा चुका है और 51 भी जा चुका है। देख लीजिए L2 51 है और L3 अचीविंग जा चुका है। फिर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा मतलब L9, देन क्या आ जाएगा आपका L8 जो कि क्या है आपका 91। तो ये 91 L8 है और ये हो गया 51। इसके एग्जैक्टली बीच में यहाँ पर हमको पूछा है कौन सा एलिमेंट होगा। कितने एलिमेंट है इनके बीच में, देखो L9 L6 L9 डबल डैश 3 हो गए, L4 4 हो गए, L5 5 हो गए और L6 सॉरी L9 डैश 6 हो गए और L3 7 हो गए। तो 7 एलिमेंट इनके बीच में है भाई। अब एग्जैक्टली बीच में क्या होगा, तो एग्जैक्ट बीच में मतलब क्या हुआ कि 51 से भी डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए, 91 से भी डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए। तो देखो टोटल यहाँ पर 7 एलिमेंट इनके बीच में, तो हम क्या करेंगे 7 प्लस 1/2, ये हमारे निकालने का तरीका होता है एग्जैक्टली बीच। 7 प्लस 1 8 हो गया, 8 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 हो गया यहाँ पर हमारा 4। तो फोर्थ एलिमेंट आप काउंट कर लो 51 के बाद राइट साइड, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब ये जो L4 होगा यही एग्जैक्टली बीच में होगा। और L4 क्या है यहाँ पर अगर आप देखें तो वो है 26। तो 26 जो होगा वही एग्जैक्टली बीच में होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की 51 और 91 के बीच में क्या होगा, तो वो है स्टेप नंबर सॉरी वो होगा ऑप्शन नंबर बी 26। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमको आंसर्स देने। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेवेंथ फ्रॉम द राइट एंड इन फाइनल आउटपुट। सेवेंथ फ्रॉम द राइट एंड इन फाइनल आउटपुट पूछा है। फाइनल आउटपुट की बात किया है। फाइनल आउटपुट हमको पता है, अगर यहाँ पर राइट हैंड से पूछा है ठीक है, तो यहाँ पर पूरा लेफ्ट से लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमको पता है कि क्या क्या आएगा। फर्स्ट एलिमेंट होगा L9 डबल डैश, सेकेंड एलिमेंट होगा L9 डैश, थर्ड एलिमेंट होगा L9, फोर्थ एलिमेंट होगा L8, फिफ्थ एलिमेंट होगा L7, सिक्स्थ एलिमेंट होगा L6, ठीक है, सेवेंथ एलिमेंट होगा यहाँ पर हमारा L5। यही पूछा है कि सेवेंथ एलिमेंट क्या होगा, तो वो होगा L5, ठीक है। अगर राइट हैंड से बात करें, ये फाइनल आउटपुट की बात कर रहे हैं। फाइनल आउटपुट कुछ इस तरीके से अरेंज है, देख लीजिए आप यहाँ पर कि भाई फाइनल आउटपुट ये था L1 L2 सॉरी L1 L1 डैश L2, ये फाइनल आउटपुट है। तो फर्स्ट एलिमेंट L9 डबल डैश, सेकेंड L9 डैश, थर्ड L9, फोर्थ L8, फिफ्थ L7, सिक्स्थ L6 एंड सेवेंथ L5। L5 क्या है यहाँ पर अगर आप देखें तो L5 यहाँ पर है ट्रांसफर। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आएगा वो रहेगा ट्रांसफर, और ट्रांसफर जो है ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफर। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके क्लर्क में आएंगे, मेंस में, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके क्लर्क मेंस में, क्योंकि ये अगर आप देखें तो भाई लेंदी है। क्लियर, बिल्कुल भी यहाँ पर देखो आसान भले है, स्टेप्स जो हैं आपको एक बार में समझ में आ जा रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, हम बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल का है। बट आपके पास जब यहाँ पर क्लर्क मेंस की बात करते हो तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि थोड़ा लेंदी है। आप इस क्वेश्चन को ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो इस क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं कि 3 से 4 मिनट यहाँ पर आप ले सकते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 5 आंसर्स भी देने हैं यहाँ पर हमको, और नंबरिंग भी करना है। नंबरिंग करना भी ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आप देखो जल्दबाजी में अगर आपने गलती कर दिया, ठीक है, तो आप कितना भी टाइम ले लिए, जितना आप मान लो भाई 2 मिनट 3 मिनट आपने यहाँ पर सॉल्व करने में ले लिया, अगर आपने गलती किया है तो यहाँ पर आपका एक भी आंसर सही नहीं होगा, सब के सब गलत हो जाएंगे। बट अगर आप 30-40 सेकेंड एक्स्ट्रा लेके भी अगर ध्यान से सॉल्व कर लेते हो तो एक चीज तो ये क्लियर है कि आपसे गलती नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए भले थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आप ले लो, ठीक है, 30-40 सेकेंड 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, बट आंसर जो है वो करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। आंसर्स जो है वो करेक्ट आने चाहिए, ये चीज का ध्यान रखेंगे। गलती आप बिल्कुल भी ना करें कभी भी जल्दबाजी के चक्कर में, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और कंफ्यूज हो गए और अगर कुछ चीज गलत हो गया, कुछ चीजें यहाँ पर आपने स्टेप्स गलत लिख ले, तो आपका आंसर एक भी सही नहीं होगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर फिर से हम डिस्कस करेंगे।
होप सो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो यार प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।